मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान को हर मोड़ पर खोया है। मैं उस अंधेरे रास्ते का मुसाफिर हूं, जहां मंजिल का नाम कोई नहीं जानता। मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, जहाँ हर सुबह सूरज नहीं, मेहनत उगती थी। पिता एक किसान थे और माँ ने घर को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वो था जब मेरी माँ ने मुझे अपनी आखिरी सांस के साथ छोड़ दिया। उस दिन मैंने जाना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा वजन मौत का होता है। माँ के बाद घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह गया। पिता ने कोशिश की मुझे संभालने की, लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो खालीपन देखा जो शायद कभी नहीं भरता। 23 साल की उम्र में मैंने फैसला किया कि इस घुटन से बाहर निकलना है। मैंने गाँव छोड़ दिया और शहर आ गया। शहर की चमक धमक में मैंने अपने सपनों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। मैं एक छोटे से ढाबे पर काम करने लगा। दिन रात काम करता, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। ढाबे पर वेटर की नौकरी से मैंने अपना गुजारा किया। दिन रात काम करता, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। पर ढाबे पर काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे इससे बड़ा कुछ करना है। इसी सोच ने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर दिया। आखिर कई जगहों पर भटकने के बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई। वहाँ मुझे घरेलू कामकाज देखने की जिम्मेदारी दी गई। ये बंगला जितना भव्य था, उतना ही अजीब भी। बंगले के मालिक विक्रम सिंह एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बेहद शक्की थे। हर वक्त मुझे घूरते रहते जैसे मैं कोई गलती करने वाला हूँ। दूसरी ओर उनकी पत्नी माया मुझसे बहुत अच्छी थी। वो मेरी हर बात की तारीफ करती। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन भी था। माया मैडम का मेरे प्रति रवैया शुरू से ही थोड़ा अलग था। जब भी मैं काम करता, वो मुझे एकटक देखती रहती। कभी कभी तो मुझे अजीब लगता, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आर्यन, तुम जितने ईमानदार हो, उतने ईमानदार लोग आजकल नहीं मिलते। उनकी बातों से मुझे खुशी थी, लेकिन एक डर भी था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी इतनी तारीफ क्यों करती थी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। वो मुझसे अपने दुख की बातें करने लगी थी। उन्होंने बताया कि उनके पति उनसे प्यार नहीं करते और वो इस रिश्ते से बेहद अकेली है। उनकी बातें सुनकर मुझे उन पर तरस आने लगा, लेकिन मैं समझता था कि ये सब बहुत गलत है। विक्रम सर मुझ पर हर वक्त नजर रखते थे। वो हमेशा मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कभी कभी तो वो मेरी चीजों की तलाशी भी लेते थे। उनकी शक की नजरों ने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। एक रात जब मैं स्टोर रूम में सफाई कर रहा था, तो विक्रम सर अचानक वहाँ आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, आर्यन, इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और भरोसेमंद नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। विक्रम सर ने मुझे बताया कि उन्हें शक है कि उनकी पत्नी का किसी और से रिश्ता है। ये सुनकर मैं चौंक गया। वो मुझसे बोले, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो तुम मुझे तुरंत बताना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोचने लगा, क्या मैडम सच में ऐसा कर सकती है, या फिर विक्रम सर का शक ही उनकी जिंदगी को खराब कर रहा था। उसी रात माया मैडम ने मुझसे कहा, आर्यन, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ही इस घर में मेरे अकेले साथी हो। उनकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। एक रात जब विक्रम सर देर रात तक घर नहीं लौटे, तो माया मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस घर में बस तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उनकी बातों में एक अजीब सी तड़प थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, विक्रम सर अचानक घर आ गए। वो हमें एक साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझ पर माया मैडम को बहकाने का आरोप लगाया। मैं चुप था, क्योंकि मेरे पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। पर माया मैडम ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। विक्रम सर ने मुझे घर से निकाल दिया। उस रात मैंने ये सीखा कि जिंदगी में लोगों की असली पहचान उनकी परिस्थितियों से होती है। माया मैडम ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और विक्रम सर ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। बंगले से निकाले जाने के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना। मैं अपने गांव लौटने की सोच रहा था, लेकिन मेरे भीतर की आग मुझे रोक रही थी। मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता था। मैंने शहर में एक छोटी सी नौकरी कर ली। ये एक कारपेंटर वर्कशॉप थी। यहाँ मुझे दिन रात लकड़ी काटने और फर्नीचर बनाने का काम करना पड़ता। काम कठिन था, लेकिन सुकून था। मैं किसी पर निर्भर नहीं था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा अतीत फिर से दरवाजे पर दस्तक देगा। एक दिन जब मैं काम से वापस लौटा, तो मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर माया मैडम खड़ी मिली। वो घबराई हुई थी और उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। वो उस बंगले की मालकिन थी, पर आज वो मेरे सामने बेबस खड़ी थी। मैंने उन्हें अपने छोटे से कमरे में रहने दिया, लेकिन उनके साथ आने से मेरी जिंदगी फिर से उलझने लगी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम सर ने मुझे ढूंढ निकाला। वो गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरी बीवी को अपने साथ रखा है, ये सब तुम्हारे ही रचा हुआ खेल है। मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने माया को उनके पास वापस नहीं भेजा तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। माया मैडम ने कहा, आर्यन, मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी, वो मेरी जान ले लेंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं इस चक्कर में मेरी अपनी जिंदगी तबाह ना हो जाए। इसी बीच एक रात माया ने मुझसे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, आर्यन, विक्रम ने अपने बिजनेस में धोखाधड़ी की है। उनके ऊपर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे
थे ताकि मैं उनकी सच्चाई सबके सामने न लाऊं। ये सुनकर मेरी उलझन और बढ़ गई। क्या विक्रम सच में इतने खतरनाक हो सकते हैं या ये सब माया का झूठ था? मेरे मन में शक का बीज पनपने लगा। अगले दिन विक्रम ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस को बुला लिया। वो चाहते थे कि मैं माया को उनके पास भेज दूं, लेकिन पुलिस को बुलाने का उनका ये खेल उल्टा पड़ गया। जैसे ही पुलिस आई, माया ने विक्रम के खिलाफ सारे सबूत पेश कर दिए। उन्होंने कहा विक्रम ने न सिर्फ धोखाधड़ी की है बल्कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी की हत्या भी की है। विक्रम ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से में माया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच था या कोई और बड़ा खेल चल रहा था। विक्रम के जेल जाने के बाद माया ने मुझसे कहा, आर्यन अब मैं आजाद हूँ, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद माया का रवैया बदलने लगा। वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसके साथ रहूं। उन्होंने कहा तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्हें मेरे लिए ही काम करना होगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने जिस माया की मदद की वो असल में एक अलग इंसान थी। वो विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने मुझे फंसाने की योजना बनाई थी। एक रात मैंने माया को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी आर्यन को मेरे साथ रहना ही होगा, अगर वो मुझे छोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगी जैसे विक्रम को खत्म किया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब यकीन हो गया था कि माया ने विक्रम को फंसाया है और उनके खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए थे। मैंने उसी रात वहां से भागने का फैसला किया। मैं सबको छोड़कर चला गया, लेकिन मेरे दिल में आज भी ये सवाल है, माया ने आखिर मुझे क्यों फंसाया? क्या वो मुझसे प्यार करती थी या फिर मैं उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था? आज मैं एक नई जगह पर हूँ, एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माया की परछाई अभी मेरा पीछा करती है। वो कौन थी? एक पीड़िता, एक खलनायिका या कुछ और? ये सवाल मुझे हर रात सोने नहीं देता। शायद कुछ सच्चाइयाँ हमेशा परछाइयों में छिपी रहती है और उन परछाइयों का सामना करने की हिम्मत किसी की नहीं होती।